इसराइल और हमास के दरमियान जंग चौथे रोज़ में दाखिल हो गई। फ़लस्तीनियों के सरबराही से बौखलाई से हुनी फ़ौज ने गाज़ा में 200 मकामात को निशाना बनाया। इसराइली बमबारी से सैकड़ों बच्चों समेत 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और हज़ारों ज़ख्मी हो गए। मुसलसल बमबारी से सैकड़ों इमारतें तबाह हो गईं। एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया गया। मज़ाहमत तोड़ने के लिए इसराइल ने गाज़ा का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। शहर को पानी, बिजली, गैस और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी बंद कर दी। हमास ने धमकी दी कि इसराइल ने हमले ना रोके तो एक एक करके यरगमालियों को मौत की नींद सुला दिया जाएगा। हमास के हमलों में मारे गए इसराइलियों की तादाद 1100 से तजावुज़ कर चुकी है। 2800 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी भी हुए हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ मज़ालिम की इंतहा कर दी। बौखलाहट का शिकार इसराइल ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। मुसलसल चौथे रोज गजा पर बमबारी कर दी। 200 मकामात को निशाना बनाया। एक ही खानदान के 14 अफराद जान से हाथ धो बैठे। इमारतें मलबे का ढेर बन गयी। गाड़ियाँ तबाह हो गयी। एम्बुलेंसेस को भी न बख्शा गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गयी। अपने बच्चों को शदीद जख्मी हालत में तड़पता देखकर फ़लस्तीनी माँ का कलेजा छलनी हो गया। इसराइली फौज ने गजा सरहद के करीब बाढ़ पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। इसराइल ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करते हुए पानी, बिजली और गैस बंद कर दी, जिससे इंसानी बहरान जन्म लेने लगा। गजा के मुकम्मल मुहासरे पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने आलमी बिरादरी से फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आने की अपील की। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने इसराइली सरहद पर फौजी चौकियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। फौजी चौकियों पर हमला लबनान पर हमले के जवाब में किया गया, जबकि हमास के खुद साख्ता सिस्टम के सामने दुनिया का बेहतरीन दिफाई सिस्टम भी नाकाम हो गया। मुजाहिमती तंजीम ने इसराइल के F-16 तैयारों को भी निशाना बनाया। हमास ने गजा पर हमलों के बदले कैदी बनाए गए इसराइलियों को कत्ल करने की धमकी दी है। मुजाहिदीन के हमलों के बाद तल अबीब समेत मुख्तलिफ इसराइली इलाकों में शहरियों ने खुराक का जखीरा कर लिया।